रोड पे चला जा रहा था, ऊपर से एयरफोर्स का जहाज जाता देखा, बस तय कर लिया कि बड़ा होकर एयरफोर्स का पायलट ही बनूंगा। थोड़ा सा और बड़ा हुआ, 26 जनवरी की परेड देखी, आर्मी के जवान ने राष्ट्रपति को सैल्यूट मारा, थका उस दिन फाइनल कि बड़ा होकर देश के लिए आर्मी का जवान ही बनूंगा। थोड़ा सा और बड़ा हुआ, सुनील गावस्कर ने चौका मारा, यार गॉन फॉर 4 ऑल द वे, उस दिन फाइनल कि बड़ा होकर देश के लिए क्रिकेट ही खेलूंगा। थोड़ा सा और बड़ा हुआ तो मालूम पड़ा इनमें से किसी काम के भी काबिल नहीं हूं। फिर किसी ने बताया कि चेहरा बड़ा अच्छा है, स्माइल बड़ी प्यारी है, देखने में ठीक ठाक हो, अगर तुम चाहो तो एक्टर बन सकते हो, क्योंकि दूर से तो बिल्कुल अमिताभ बच्चन नजर आते हो, खाली हाइट बॉडी और आवाज से तो मार खाते हो, तो फिल्मों में ट्राई क्यों नहीं करते हैं। आज कमानी ऑडिटोरियम में मसाज नाटक होने जा रहा है, जो कि 23 साल से लगातार ये नाटक हो रहा है और दिल्ली की जो ऑडियंस है इस नाटक के दीवाने हैं, और इतने दीवाने हैं कि वो टिकट खरीद कर यहाँ पर नाटक देखने आते हैं। और सबसे बड़ी बात यह है कि ये विजय तेंदुलकर साहब जो सुप्रसिद्ध लेखक हैं उन्होंने लिखा है, और इसका नाट्य रूपांतर एंड अभिनय जो है वो राकेश बेदी जी, हमारे धुरंधर अभी एक फिल्म आई थी, जमील साहब हैं वो कर रहे हैं इसमें 24 किरदार। अरे यार तुम नाम की बात करते हो, अभी तक स्टोरी फाइनल नहीं है। वो क्या हीरो की डेट आज मिल गई इसलिए मुहूर्त आज कर रहे हैं, शूटिंग 3 साल के बाद है, स्ट्रगल करनी है तो 3 साल के बाद आना। बैठा रहा आधा पौना घंटा बैठा रहा, फिर मैंने पूछा उसको, मैंने कहा मैडम ये इतनी देर से कोहली साहब अंदर क्या कर रहे हैं। ए मैन चुपचाप बैठो, सर जी अंदर स्क्रिप्ट के ऊपर बैठा है। बात समझ नहीं आई कि अंदर कुर्सियां होंगी, मेज होंगे, सोफे होंगे, फिर कोहली साहब स्क्रिप्ट के ऊपर ही क्यों बैठे हुए हैं। आगे जाके मालूम पड़ा कि फिल्म वाले जब कहानी पे काम करते हैं तो कहते हैं भाई आजकल हम स्क्रिप्ट के ऊपर, कहानी के ऊपर बैठे हुए हैं। जब मैंने प्रिपेयर किया था ये प्ले तो मुझे 9 महीने लगे थे इसको प्रिपेयर करने में। हर कैरेक्टर की अलग आवाज़, अलग उसकी चाल ढाल, तो करने में टाइम तो लगा था, लेकिन अभी कल हो जाता है, कर लेता हूँ। गुड मॉर्निंग सर, गुड मॉर्निंग। हैप्पी आ गया यार बड़ा पंचुअल आदमी, 9:30 बजे आ गया, 9:30 बजे आ गया, वेरी हैप्पी। महेंद्र हैप्पी नाम का बंदा आया है, इसको काम समझाओ। महेंद्र नाम का आदमी आया, मुझे कोने में ले गया और मुझे काम समझा दिया। लीजिए साहब, मेरी नियुक्ति होगी कोहली साहब के 4थे असिस्टेंट डायरेक्टर के रूप में। मैं बन गया मशहूर मरूफ डायरेक्टर कोहली साहब का 4th असिस्टेंट डायरेक्टर। फिर मैंने देखा कि यार 12:30 1 बजने वाला है, सुबह से शूटिंग शुरू नहीं हुई है, एक भी शॉट नहीं हुआ। यहाँ बोलते टाइम इज मनी, यहाँ टाइम वेस्ट हो रहा है। कुछ वर्कर वहाँ गप्पे मार रहे हैं, कुछ वहाँ पत्ते खेल रहे हैं, कुछ तो सो गए। शूटिंग क्यों नहीं हो रही। मेरा पहला दिन, मैं बड़ा परेशान। तो दरवाजा खुला और कोहली साहब गुस्से में लाल चीखते हुए बाहर निकले। क्या समझते अपने आप को, क्या समझते अपने आप को है। शूटिंग की डेटें देने के बाद इसकी तबीयत खराब हो गई है। पहले तबीयत इतनी खराब हुई जब मैंने 50 लाख रुपए गैस घर भेजा, तब नहीं तबीयत खराब हुई। 1.5 करोड़ का डीडी बना के भेजा, तब नहीं तबीयत खराब हुई है। अब यार उसकी तबीयत खराब हुई है, इजाती नहीं किससे पंगा ले रही है। आई एम कोहली। मैंने कहा 2 बार आई एम क्यों बोल रहे हैं। एक नाटक जो एकल अभिनय 24 किरदार निभाना कोई मजाक की बात नहीं है। और राकेश जी अपने इतनी बढ़िया एक मॉड्यूलेशन, जो वॉइस मॉड्यूलेशन जैसे कहते हैं, वॉइस मॉड्यूलेशन करते हुए एक किरदार को वो आपके दिमाग में वो छा जाते हैं। सर आपने कहा था सर पासपोर्ट बनवा ले, मैंने बनवा के जमा भी करा दिया सर। यूनिट तो परसों निकल रहा है, मैं क्या बाद में जा रहा हूँ। एम आई ज्वाइनिंग देम लेटर ऑन। नहीं यार, वो बेटा तेरे को बताया था ना कि एक सीन का रोल है, एक सीन गली का गुंडा है। हम लिखते गए तो रोल घटा हो गया। पहले गली का गुंडा था, फिर गली का महल्ले का गुंडा हो गया, फिर पूरे एरिया का गुंडा हो गया, फिर पूरे शहर का गुंडा हो गया। बेटे रोल लिखते लिखते बड़ा हो गया, और फिर पूरे इंटरनेशनल डॉन का रोल बन गया बेटे को। अब इतने बड़े रोल के लिए बड़ा स्टार लेना पड़ेगा, नहीं तो फिल्म तो मेरी फ्लॉप हो जाएगी ना। पर कोई बात नहीं, ये वाली फिल्म जाने दे। इसमें हीरोइन के छोटे भाई का रोल था, अगली फिल्म बना रहा हूँ उसमें हीरोइन के बड़े भाई का रोल है। 2 सीन है पर और तू कर ले बिल्कुल निकल जाएगा।
एकल अभिनय, 24 किरदार, certainly a true massage for all the emotions. तो कभी कभी आप भी ऐसे किरदार निभा लिया करें, अपने सारे इमोशंस को बाहर निकालें, सभी इमोशंस, ना केवल कुछ इमोशंस, क्योंकि हम यूजुअली ना सिर्फ कृषिका या तो गुस्सा या तो प्रेम, ये 2-3 इमोशंस ही बाहर निकालते हैं, लेकिन अपने हर इमोशन को एक्सप्रेस करना बहुत ज़रूरी है. दिस कैन ऑल्सो मेक यू फ्री फ्रॉम डिजीजेस.